कि गौतम गंभीर ही पूरी टीम इंडिया को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गौतम गंभीर वो कोच है जो कैप्टन डिसाइड करते हैं। पानी में रह के आपको मगर में बैट नहीं करना है, तो जो गंभीर कहेंगे वो होगा और उनके हिसाब से टीम चलेगी। गौतम गंभीर भी चैपल के पक्ष वाले लोगों में से थे। आगे अगर 2-3 साल देखें तो हमें डर लगने लगा है कि टेस्ट क्रिकेट में हम कहाँ जा रहे हैं। गौतम गंभीर कैप्टन डिसाइड अगर कर रहे हैं तो पूरी टीम वो डिसाइड कर रहे हैं। फिर जो कैप्टन गंभीर के सामने झुक के सलाम करेगा। बार-बार कोच बोल के ना कपिल देव का अपमान कर रहे हैं। तो टीम इंडिया के साथ एक समस्या जो है ना वो बेहद गंभीर है, क्योंकि हर सीरीज के बाद हम लोगों को बैठ के कुछ ना कुछ स्क्रूटनी करनी होती है और उसमें एक जो नाम आ जाता है वो नाम गौतम गंभीर का होता है। और उसके अलावा बात फिर आ जाती है प्लेयर्स को लेके, कभी कभी कोचेस को लेके बात आने लगती है, और इसके अलावा मैनेजमेंट भी बीच में आ जाते हैं जिसमें सेलेक्टर्स वगैरह सब कुछ होते हैं। शुरुआत आपसे ही करते हैं, जो ये समस्या इतनी गंभीर बार बार हो जा रही है, हम लोग जो बात करते रहते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों को तो सॉल्यूशन अभी नजर नहीं आ रहा। सॉल्यूशन यही है कि समस्या बहुत गंभीर है, तो गंभीर समस्या है, उसको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसको करेगा कौन? हाँ, कोई नहीं कर सकता है उसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो मुखिया होता है उसकी सोच से टीम चलती है। और इस बात को कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि गौतम गंभीर ही पूरी टीम इंडिया को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी भारतीय क्रिकेट का जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसमें गौतम गंभीर एक मैच्योर, सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा पेशेंस रखने वाले खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन जो जिस थॉट प्रोसेस से वो टीम चलाना चाह रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ उनको पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की जब बात शुरुआत करते हो तो आप कहते हो यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हम अपने ही घर में पिट जा रहे हैं। बने हुए थे, हाँ, पिट जा रहे थे। पिट जा रहे हैं। वनडे का एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है कि अगर रोको को हटा लो तो पूरा वनडे क्रिकेट सडनली शट डाउन है, कोई खेलना नहीं चाह रहा है। जो आपके पूर्व कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उनको वनडे फॉर्मेट समझ में आता ही नहीं है। 90% प्लेयर्स मुझे लगता नहीं कि वो वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि आपका पैरामीटर सेट है, या तो आप व्हाइट जर्सी में खेलना चाह रहे हैं या व्हाइट बॉल में T20 खेलना चाह रहे हैं, उसके अलावा कहीं कोई देखना चाह नहीं रहा है। थर्ड आप आ जाओ T20। रिसेंटली जो हमारे साथ हादसे हुए हैं, ठीक है, मतलब 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन जाती है छोटी टीम से खेलने के लिए, चलो छोटा सा हनीमून हो जाएगा और हम मजे कर लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। वैसे बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, अगर आप जाओगे आयरलैंड तो बहुत प्यारी जगह है, वहाँ घूमने के लिए बहुत शानदार है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गॉड्स प्लान होते हैं, वो प्लान आपकी पूरी गड़बड़ कर देते हैं। जिस तरह से पहले T20 में, सेकेंड T20 में सडनली टीम में बदलाव होते हैं, 3-3 बदलाव कर दिए जाते हैं। पूरा T20 इसलिए बैठे हुए थे कि वैभव सूर्यवंशी खेलेगा, वो खेलता नहीं है। जितने स्टेटमेंट्स आते हैं वो अलग ही लेवल के हैं, उनको अगर समझने जाओगे तो मुझे लगता है कि मैं फिर नासा से लोग बुलाने पड़ेंगे कि भाई बैठो, इसरो वाले भी बैठाने पड़ेंगे कि भाई ये इन स्टेटमेंट्स का मतलब निकाल के बताओ हमें। उसको उनको भी स्टेटमेंट क्रैक करने में 2-3 महीने लग जाएंगे कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे थे। तो मेरे हिसाब से अभी जो वर्तमान स्थिति है, शायद मेरी क्रिकेट की नॉलेज उतनी नहीं है, मैं सुनील गावस्कर से ताल्लुक कर सकता हूँ मैं, लेकिन गौती जिस लेवल पे जा रहे हैं वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता हूँ। आप पहुंच पा रहे हैं क्या? देखिए, गंभीर को हमें बाकी कोचों से अलग देखना पड़ेगा। पहले तो गौतम गंभीर वो कोच है जो कैप्टन डिसाइड करते हैं। अब तक जितने भी कैप्टन कोचेस ये बहुत सही पॉइंट है। कैप्टन डिसाइड कर रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर जॉन राइट चाहिए, मुझे यहाँ पे डंकन फ्लेचर चाहिए, यहाँ पे चैपल चाहिए, रवि शास्त्री चाहिए, राहुल द्रविड़ चाहिए, यहाँ तक भी बात। लेकिन ये पहले ऐसे कोच हैं जो कैप्टन डिसाइड कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रॉडकास्टर अपने टीजर में किसी कोच को लेके आ रहा है। कोच कभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं। पावरफुल है, कोच का ऑरा है वहां पर। कोच पसंद किया कि भाई शुभमन गिल तुम बन जाओ, तुम वहां पर बन जाओ, सूर्य कुमार यादव। बार-बार कोच बोल के ना कपिल देव का अपमान कर रहे हैं। कपिल देव ने कहा था मैनेजर, कोच नहीं। हाँ, और मैनेजर की जरूरत है हमारे पास। ठीक है, वो एक अलग विषय हो जाएगा कि उनको हम सलाम वर्ल्ड कप कैप्टन के तौर पर करते हैं, लेकिन कपिल देव के साथ भी बड़े सारे हादसे जुड़े हुए हैं। वो लेजेंड है नहीं है, वो एक अलग विषय हो जाएगी। 3 लोग बोलेंगे लेजेंड है, मैं बोलूंगा नहीं है ना, वो एक अलग विषय हो जाएगा। कपिल देव कितने महान है वो ठीक है, लेकिन गंभीर पे अगर आए तो सर गौतम गंभीर कैप्टन डिसाइड अगर कर रहे हैं तो पूरी टीम वो डिसाइड कर रहे हैं। फिर कैप्टन भी उनके सामने झुक के सलाम करेगा। श्रेयस अय्यर एक ऑरा लेकर आए थे कि भाई श्रेयस अय्यर सरपंच है, रिकी पॉन्टिंग के नहीं सुनते हैं। जो स्टेटमेंट क्या था जब वो आए थे टीम इंडिया में, सिलेक्शन हुआ था, मैं किसी की परछाई में रहकर काम नहीं करूंगा, ये स्टेटमेंट था। लेकिन अब शायद वो स्टेटमेंट अलग हो जाएगा। अब वो गंभीर के साथ है तो गंभीर के अंडर में आपको रह के काम करना होगा। गंभीर बीसीसीआई है, गंभीर इंडियन क्रिकेट है। तो अब देवजीत सैकिया हो वहां पर, राजीव शुक्ला हो, गौतम गंभीर को काट के आप ऊपर नहीं जाएंगे। उन्होंने सौंप दिया है ना, अंशुल के कहते हैं ना कि वो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। अजीत अगरकर को हम लोग भूल जा रहे हैं, उनका कितना रोल है? ये मगरमच्छ मैंने उनको नहीं बोला मैं उधर नहीं गया था, ये कहावत बोला था मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। कहानी इतनी सी है कि अजीत अगरकर ने
अजीत अगरकर को एक खिलाड़ी मजबूर करता है कि आउट ऑफ बॉक्स जाके उसको सेलेक्ट करने का। आधे आईपीएल में मैं उसका शो कर रहे थे, उसमें क्या बोला था अजीत अगरकर ने कि अभी बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिनको टी20 में मौका मिलना चाहिए, उनके साथ गलत हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सडनली टी20 खत्म, आईपीएल खत्म होता है, मिस्टर आईपीएल 15 साल का लड़का बनता है और फिर अजीत कहते हैं कि यार मुझे मजबूर कर दिया उस लड़के ने कि टीम में शामिल कर लो। लेकिन एक बात यहाँ से मुझे क्लियर हो गई कि उनकी मजबूरी है, वो गौतम गंभीर की नहीं है, तो सुरेश अय्यर की नहीं है। तो अब ये समझ मुझे नहीं आ रहा है कि क्या कप्तान टीम सिलेक्ट कर रहा है, क्या जो कप्तान के स्टेटमेंट से बोल रहा हूं मैं, अभी जो रिसेंटली उन्होंने बोला है उत्कर्ष कि सारे परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है टीम से, उनके स्टेटमेंट से लेके चलोगे तो भैया कप्तान सिलेक्ट नहीं किया है, कोच कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो मौन धारणा की गौतम हो चुके हैं एकदम, ठीक है। अजीत अगरकर टीम सिलेक्ट कर दे रहे हैं, तो मतलब चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसमें भी दोहरा रवैया आप ये देखिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। रियान टेंडस्कॉट जो असिस्टेंट कोच है गौतम गंभीर के, वो आके ये कहते हैं कि एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, और वही सूर्यान शेड़गे जिस मैच में उन्होंने वो स्टार पारी खेली थी इंडिया के अगेंस्ट में, उसी सीरीज में तो वैभव सूर्यवंशी ने भी रन बनाए थे। इनकी आईपीएल टीम सूर्यान शेड़गे को पूरा मैच नहीं खिलाती है, और अब आईपीएल या आयरलैंड की जो सीरीज थी वो वैभव सूर्यवंशी के दम पे, वैभव सूर्यवंशी के नाम पे स्टेडियम वहां पे फुल हो रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड ही है ना। आप कभी किसी प्लेयर के लिए ये कह रहे हैं कि इसको प्रोसेस फॉलो करना होगा, किसी प्लेयर की आपकी डायरेक्ट एंट्री हो रही है, 2 डेब्यू हो चुके हैं, वो 2 डेब्यू, वो उनके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो हुआ? फिर प्रोसेस फॉलो करने की बात करें तो पीछे चले जाते हैं। हर्षित राणा इंजर्ड हुए थे, वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने वो एमसीए गया या वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, इंडियन टीम में तो वापसी होगी। तो दोहरे मापदंड है, वही है कहानी की पानी में रह के आपको मगर में बैर नहीं करना है, तो जो गंभीर कहेंगे वो होगा और उनके हिसाब से टीम चलेगी। तो वही अब तक नजर आ रहा है। सेलेक्टर पे भी वही एक चीज है। गंभीर खुद कहते नहीं, गंभीर ने अपने जो आपने बात की असिस्टेंट रखे हुए हैं, स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते हैं, चाहे सितांशु कोटक हो, मोर्कल हो या फिर आपके रियान टेंडस्कॉट हो। वो जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो कौन होते हैं प्रोसेस की बात करने वाले? हेड कोच आएगा ना बात करने के लिए। आप बताइए ना, इसके पहले कितनी आपने विक्रम राठौर जब असिस्टेंट कोच थे, भरत अरुण थे, उनकी पीस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख ली। उससे पीछे भी आप जाइए, आपको इतना बड़ा बहुत रेयर आपको सुनने को इतना बड़ा आपने पैनल रखा हुआ है जो आपके साथ चलते हैं, ये अलग कोच, ये अलग कोच। अब एक विकेट कीपिंग कोच कल को आप वो भी रख लो कि भाई एक ये सेक्शन बच रहा है, ये हम रख लेंगे, फास्ट बॉलिंग कोच अलग, स्पिन कोच अलग। तो भाई स्पिन की 11 बना रहे हैं क्या आप यहाँ पे? वो 3-4 लोग क्या कर रहे हैं? ऑलराउंडर रह गया। हाँ, गौतम गंभीर जरूरत भी है, सामने फेस करेंगे। लेकिन मेरे पास जो अंदर से इनपुट है कि गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना किया गया है। गौतम गंभीर को यहाँ तक कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जितनी अवॉइड करें उतनी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुल के बोल देते ये वाकया हुआ है जब उन्होंने नाम ले लिया था कि आईपीएल के ओनर यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि स्पिन कोचिंग होगी नहीं होगी। उसके बाद का ये इंटेल है, उसके बाद से आज तक एक पीसी की है जो वर्ल्ड कप में की थी। सिर्फ 6 महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नहीं दिखेगा। और जब आयरलैंड से अब जब व्हाइट वॉश हो जाओगे 0-2 से, तो उसके बाद में फिर कुछ बनता भी नहीं आपका वहां पे जाने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि सेफ नहीं, अगर आप लीडर हो, जो इन्होंने कहा वो मुखिया है, तो आएंगे ना सामने। और इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा आना चाहिए। आप जब फादर, आप किसी भी इसमें फादर की इज्जत क्यों होती है? इसलिए होती है ना कि जब आपको पता है जब सबसे बुरा वक्त आपका होगा ना, तो वो इंसान आपके साथ खड़ा होगा, वो जाके फेस कर लेगा, सब कुछ देख लेंगे। तो ये गौतम गंभीर अगर उस पोजीशन में है तो उनको तो लीड लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी मैंने भारतीय क्रिकेट में बहुत ज्यादा, मतलब अब गौतम गंभीर के जो टेन्योर है पिछले 1-2 साल से, तो मुझे लगता है कि मैंने क्रिकेट समझा ही नहीं गया। मतलब मेरे को क्रिकेट जो समझाया गया या जो बड़े प्लेयर से मैंने बातचीत की है, वो क्रिकेट अलग थी। अब क्रिकेट बदल चुकी है, तो शायद इस जॉनर पे मैं बहुत समझ नहीं पा रहा हूँ कि गंभीर क्या करना चाह रही है। उतनी दूरदर्शिता हमारी नहीं है सोचने की। बट मैं ये हमेशा देखा हूँ कि एक बेस्ट कपल, एक जोड़ी हमेशा आपको आगे लेके जाती है, ठीक है। जब तक एक बॉन्ड अच्छा बॉन्ड नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे कैप्टन और कोच के बीच। आप वो देखो, एक दौर था जब सूर्या और गौती की बॉन्डिंग दिख रही थी, रिजल्ट आपको पास था, व्हाटएवर जो भी चीजें चल रही थी उसमें भी उटपटांग जो भी चल रहा था। बट अब क्या है, कप्तान क्यों बनाया गया सुरेश अय्यर को, जो आके ये कहते हैं कि मैं 3 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने वापसी की है। तो भाई जब आपको पता था कि आप 3 साल के बाद वापसी कर रहे हो, तो कप्तानी जब मिल रही थी तो आप मना कर देते, उस टाइम कह देते कि अभी रेडी नहीं बोल देते भाई मुझे पहले अपना परफॉर्मेंस देखना, अपना पोजीशन देखना है, चाहिए सब कुछ। वो कहावत नहीं है कि मीठा गपगप कड़वा तू, ऐसा नहीं होता है। आपके हिस्से का सब कुछ होगा, आप ही को मिलेगा। आप आके कहते हैं पहले मुकाबले में कि भाई सबने अच्छा खेला, सब वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान है, खिलाड़ी हैं, किसको हटा दे, किसको बाहर कर दे। अरे जब कप्तान को उठा के बाहर कर दिया गया, जिसने आपको जिताया, 2024 भी उसने शानदार फील्डिंग से आपको जिताया था, और आप 2026 भी उसके दम पर जीते हो। जब वो बाहर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मुझे जो बहुत करीब से मैंने देखा
रवि शास्त्री, विराट कोहली की बॉन्डिंग, बहुत राहुल ज्यादा। द्रविड़, राहुल द्रविड़ के साथ रोहित शर्मा को जो ऐड कर लो या विराट कोहली का एक पैरा ऐड कर लो, उनकी एक बॉन्डिंग, एक ब्रदरलीहुड इन्वॉल्वमेंट। लेकिन गंभीर के आने के बाद से बार बार ये स्टेटमेंट बाहर आ रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत कूल नहीं है, प्लेयर्स दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये मेरा नहीं है, स्टेटमेंट्स है सारे कोर्ट वो है। तो ये जो बाहर चीजें बाहर आ रही हैं, बीच में एक प्लेयर भी आया कि ये बातें, टीम की बातें लीक करता है, फिर बेचारे पे जो भी वो बाहर ही होना था वो सबसे। बाहर हो गया। हाँ। ये जो चल रहा है टीम इंडिया में, ये मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा गलत है। नहीं, ये आपको 2007 की याद नहीं दिलाता है? ग्रेग चैपल और गौतम गंभीर को अगर साथ में रख के देखें, बिल्कुल। वहां पर सीनियर प्लेयर्स पे दबाव था, सीनियर प्लेयर्स बाहर हो रहे थे, यहाँ पर भी वही हो रहा है। वहां 3-4 प्लेयर्स थे जो कह रहे थे नहीं ग्रेग चैपल अच्छे हैं, यहाँ कुछ प्लेयर है जो कह रहे हैं गंभीर भाई ने, चाहे कुलदीप यादव हो, सूर्य कुमार यादव हो, कह रहे हैं मैं और गौती भाई एक ही जैसा सोचते हैं। कुछ प्लेयर उनकी तरफ खड़े हैं, सीनियर प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं। वहां फिटनेस को एक बहाना बनाया गया था। आज हम सवाल उठा रहे हैं रोहित 50 ओवर फील्डिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो चैपल का दौर था, जो गंभीर का दौर था, दोनों की कोचिंग स्टाइल तो एक जैसी लग रही है कि दोनों एग्रेसिव हैं। जिनसे सीखा है उनको रिटर्न कर रहे हैं वो। गौतम गंभीर जो कुलदीप यादव गौतम कह रहे हैं, गंभीर भी चैपल के पक्ष वाले लोगों में से थे, तो क्योंकि वही तो कह युवा रहा हूं। थे, और जो युवा प्लेयर्स थे हाँ, उसमें सुरेश तो रैना मुझे याद बैक है, करते इरफान थे। पठान भी बैक MS कर रहे धोनी। थे, MS धोनी भी इनफैक्ट उस टाइम पे रीजन बैक कर क्या रहे ये थे। था ना कि उनको ये दिख रहा था कि जो मेरी बैरिकेडिंग है वो चैपल साफ कर रहा है, ठीक है, तो कंधा उसका था, गोली चल रही थी, मौज हो रही थी। आज सेम चीज हो रहा है। आज रोको भारतीय टीम के लिए बोझ बन चुका है। बाकी ऐसा लग रहा है जो युवा आए हुए हैं उन्होंने तो तीर मार दिया है, बम फोड़ दिया, उन्होंने ऐसा क्रैक कर दिया पेपर कि भैया वो अगला कुछ हो ही नहीं सकता है। सिंपल कहानी, कैलकुलेशन। क्रिकेट में यार जो बहुत बेसिक चीज है परफॉर्मेंस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये स्टारडम, ये नाम, ये चलो बहुत अच्छी बात हुई कि ये अब कुछ प्लेयर ऐसे भारतीय टीम में नहीं है जो स्टारडम के चक्कर में पूरी एक टीम खराब हो रही थी। आप क्रिकेट से प्यार करो ना, आपकी मोहब्बत क्रिकेट है, वो कोई फॉर्मेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कुछ भी खेल रहे हो आप। जो फुटबॉल लवर्स है वो वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, वो क्लब के भी मुकाबले देखते हैं, सारे वो कुछ देखते हैं, domestic हाँ भी बिल्कुल, देखते हैं। वो फ्रेंडली ये मैचेस lover है, देख लेते हैं वो बैठ के। लवर है। हाँ। मेसी, रोनाल्डो, सब ठीक है, हाँ। इनाम हो गए, पॉपुलर हो गए, इन्होंने अपने स्कोर किया, पॉपुलर हो गए ना। लेकिन आज भी अर्जेंटीना फैन जाते हैं। कई बार ये होता है फुटबॉल के में आधे टाइम में 30% 40% प्लेयर्स बैठते हैं, मेसी को भी रेस्ट दिया जाता है, लेकिन वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यही कल्चर मैं कहता हूं कि आपको टीम में लेके आना पड़ेगा, कोच, कप्तान। आप बताओ ना मुझे, मतलब हम टेस्ट मैच शुरू करते हैं इस बात को, चलो टेस्ट मैच में आपको लग रहा है कि आप सिर्फ शुरू कर रहा हूँ कि टेस्ट मैच में लग रहा है कि भारतीय टीम अपनी कंट्री में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। तो आप रिकॉर्ड्स उठा के देखिए ना, हम जब से हम क्रिकेट देखना शुरू किया है, समझना शुरू किया, तो यही कहा जाता था दुनिया में सबसे अच्छी कोई टीम है जो स्पिन खेलती है, सबसे अच्छे बैट्समैन है जो स्पिन खेलते हैं वो इंडियन बैट्समैन है। और क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि हम सबसे अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस भी करते थे। तो शुरुआत अब वहीं से होगी कि अब रेड बॉल फॉर्मेट धीरे धीरे खत्म हो गया, आपने रेड बॉल खत्म कर दिया, सलाइवा का इस्तेमाल होना बंद हो गया, तो वो गेंद अब वैसे काम नहीं कर रही है, आपने फ्लैट ट्रैक लेकर आ गया पूरे, तो आप अपनी जाल में फंस रहे हो, तो स्पिन नहीं खेल पा रहे हो। इंडिया का टेस्ट में अगर डिक्लाइन हुआ है परफॉर्मेंस, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो आपकी कमजोरी बन गई है। तो फिलहाल कुछ साल पहले जो रवि शास्त्री और विराट कोहली की अगुवाई में जो एक पेस चौकड़ी तैयार हो रही थी कि मोहम्मद शमी से लेकर उमेश यादव तक, ईशांत शर्मा तक, जो बाहर जाकर विकेट निकालते थे, इंडिया को इंडिया में जिताते थे, वो वाला अब असर फिर से अगर तैयार करना है तो नए सिरे से आपको इसमें तैयार रीजन ये था ना कि रवि शास्त्री को याद है, उत्कर्ष, रवि शास्त्री का कोट था कि हमने को खेलने का है, जीतना है, पिच जैसी भी हो। आप T20 में बताओ ना, T20 में हम सारे आईपीएल मैच पाटा विकेट पे खेले हैं, जहाँ पे दवारधर रन बन रहे थे, जो आ रहा रन मार के जा रहा है। आप ये देख लो, हम चले गए आयरलैंड, 2 मुकाबला हुआ, शानदार पिच मिल गई आपको, राता फैला दिया आपने वहां पर। अब बताओ इसका आप क्या कर लोगे यार? पिच, सौरव गांगुली ने क्या कहा था जब साउथ अफ्रीका से हम ईडन गार्डन में टेस्ट मैच हारे थे, तो सौरव ने सिंपल कहा था ना कि मैं कि स्पोर्टिंग विकेट दे रहा हूँ, आप स्पोर्टिंग विकेट पे खेलिए। आज की तारीख में मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूं, भारतीय स्पिनर्स की गेंद को टर्न किए हुए कितने साल हो गए? जमाना और अच्छे टर्न करने वाले स्पिनर्स नहीं, आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए नहीं, और चाहिए भी नहीं। आप लेके जाएंगे, रवि बिश्नोई लेके गए, आप देखिए 5 में से कितने मैचेस खेलेंगे, वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही हो रही है। 110 120 फेंक रहा है। मैं फिर पावर पे आऊंगा कि भाई कोच पिच डिसाइड कर रहा है। अब आप ये भी देखिए, कलकत्ता वाला जो आपने एग्जांपल दिया, वो कोच वहां पर पिच डिसाइड कर रहा है, हमें ये विकेट चाहिए। रवि शास्त्री का जो आपने दिया वो कहते हैं पिच से गेम को निकालो, उनका थॉट प्रोसेस था, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें यहाँ पर स्पिन विकेट चाहिए।
बैट्समैन नहीं है आपके पास स्पिन खेलने के लिए, क्यों? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को आप नंबर 3 पे भेज रहे हो, नंबर 4 पे खिलाते हो। तो टेस्ट क्रिकेट वाली बात से मैं सहमत हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में हमें एक लो प्रोफाइल कोच चाहिए, हमें गौतम गंभीर नहीं चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। थैंक यू सो मच उन्होंने जो किया टेस्ट क्रिकेट के लिए, अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं लेकिन अच्छे कोच साबित नहीं। लो प्रोफाइल में ऑप्शंस कौन-कौन नजर आ रहे हैं? बेस्ट ऑप्शन अभी वीवीएस लक्ष्मण है वीवीएस आपके लक्ष्मण पास। हमें दिख रहे हैं वो जो नहीं हमारे बनना पास चाहते कोच हैं लेकिन। कंटिन्यू, लेकिन वो बनना नहीं चाह रहे, यही बात मैं कह रहा हूँ। और नहीं, आप बहुत मैं- ऑप्शंस मैं- हैं। मैं आपसे हाँ। कह रहा हूँ कि चतुर्वेद पुजारा क्यों नहीं? मैंने तो नाम भी नहीं अभी तक सुना है कि ऐसा जिक्र आ भी रहा हो कहीं मैं पे। बता रहा हूँ ना, हाँ। थॉट प्रोसेस में लेके जा रहे हो ना आप भारतीय क्रिकेट के आगे 5 साल देख रहे हो ना, आप छोड़ो, राहुल द्रविड़ नहीं कर पाएंगे, मना कर रहा है उन्होंने, उन्होंने देख लिया कि ये भैया आप तो दलदल इतनी कर पॉलिटिक्स दिए। है। कोई भी हाँ। एक फॉर्मेट में कोच नहीं हाँ। बनना चाह रहा है ना, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप मुझे एक टीम दोगे, हर कोई चाहता है 3 टीम हमें दी जाए, जो प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कराने में बीसीसीआई का रोल है यहाँ पर, कि जाए लक्ष्मण को बोले कि आप टेस्ट क्रिकेट आपकी टीम मेन यही है कि बात करने वाला कौन है। कौन जैसे है? कि अगर वीवीएस लक्ष्मण इस सेटअप में आए, राहुल द्रविड़ सेटअप में आए, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस किसका था? कौन था वो माइंड? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जब बीसीसीआई चीफ थे तो उनके बोलने पर राहुल द्रविड़ आए, उनके बोलने पर वीवीएस लक्ष्मण ने एमसीए जो अब सीओई हो गया है, नहीं अपना रिटेन करना चाहते पोजीशन दोबारा फिर से, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो जैसे तैसे उनको मनाया गया, अपना पूरा घर से हैदराबाद से वो बेंगलोर शिफ्ट हुए, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया था, बोलने वाला कौन था? सौरव गांगुली थे। पुजारा से कौन बात करेगा? आपकी ट्यूनिंग भी वैसी होनी चाहिए और ना। अगर आपको भरोसा किसी को कौन देगा? convince करना है, भरोसा कौन देगा? सबसे बड़ी कौन बात ये करेगा? आ रही है ना कि भरोसा कौन देगा कि आप यहाँ पे आके वो। दो चीजें हैं जो पुजारा वाली बात पे हम कर रहे हैं कि आखिर भरोसे वाली बात जो हम उठी है, यार गाइड तो हो रही है टीम इंडिया। ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर को बिना माई बाप के बीसीसीआई चल रही है या बिना माई बाप के टीम इंडिया चल रही है। प्रोसेस तो फॉलो हो रहा है, सिस्टम भी ऊपर बना हुआ है। ऐसा नहीं होता तो फिर सूर्य कुमार यादव उठा के कोई फेंक सकता नहीं था बाहर। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपको भी उनकी पावर की पता है। जब आईपीएल की हम पावर की बात कर रहे थे तो वो सब जानते हैं, वो तो अब लोगों को पता है। उनको तो सैक किया गया। आप ये बताओ, इसके बाद में कह रहा हूँ, चलो शुभमन गिल की बताओ। शुभमन गिल तो सैक हुए ना, गुजरात टाइटंस से कप्तान है उनको, चीजें हुई, बदली गई। बट मेरा ये है कि क्या वो, जैसे कि एक अभी चर्चा हम सुन रहे थे कि किसी ने, सूर्य कुमार यादव ने किसी पत्रकार को मैसेज किया कि टीम इंडिया एक नए थॉट प्रोसेस से जा रही है, तो कर रही है। भाई वही तो हम समझना चाह रहे हैं। ये हमें बताओ, कोई तो बताएगा कि भाई हम ये प्लान ए हमारा ये है। हमें पता ही नहीं है। जितने दुनिया के स्पोर्ट्स कवर करने वाले लोग हैं, सब ये ताजुब कर रहे हैं कि भाई सडनली हर्षित राणा इंजर्ड प्लेयर आता है, खेलता है। वही देश का सबसे महान खिलाड़ी विराट कोहली को टेस्ट देना पड़ता है कि भैया आपका इंजरी हुई थी आपने, लेकिन आईपीएल में 700 रन मारे, 600 रन मारे थे आपने, फिर भी आपको इंजर्ड हो गए थे, आप नहीं खेल पाए, आप फिटनेस टेस्ट दो। ये फिटनेस टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, उसके बाद उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया। लेकिन ये हर्षित राणा का फिटनेस टेस्ट किसने लिया? कहाँ लिया? नहीं हुआ था फिटनेस टेस्ट। और फिटनेस टेस्ट की बात आई थी उसमें, हाँ वही छोटी सी फिटनेस टेस्ट थी और जिसके बारे उसकी में खबर नहीं दी गई। वो तो सही है भाई, कोतवाल तो डर का है, फॉर्मेलिटी है भैया, ये काम करो, एक काम करो। वही वो कहते हैं ना कि वो बंद कमरे में होगा। इंटरव्यू में पास करना है तो भैया अपने बाप का नाम बताओ, फेल करना तो मेरे बाप का नाम बताओ। नहीं, टेस्ट से इंपॉर्टेंट था कि वो इंडिया एक खेलते, वहां पर आप कहते कि 3-4 मैचेस खेलो, खेल के आ जाओ भाई। और इंडिया और डायरेक्ट ट्रायंगुलर सीरीज में जो हालत थी, जो हम सब बात कर रहे थे, फैंस बात कर रहे थे, व्यूअर्स बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, ये इतनी कमजोर टीम क्यों है आपकी? बैटिंग तो फिर भी ठीक थी, बॉलिंग आप देखो सारे के सारे, मतलब कोई ऐसे हर समय प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा थे था जो बिल्कुल। जिनको आप ये कह सको कि नहीं यार ये बॉलर है जो निकाल देगा। श्रीलंका वाला ये वाला जो पहला मैच था, जो लास्ट ओवर में या सेकंड लास्ट ओवर में शायद हम जो जीते थे, उसमें अंशुल कंबोज अगर वो विकेट नहीं निकाले होते तो शायद वो खत्म हो चुका था मैच, आप वो मैच भी नहीं जीत पाते, आप फाइनल नहीं पहुंच पाते। आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ थी ना, आईपीएल में अच्छे बॉलर्स आपके पास में थे ना जिन्होंने परफॉर्म किया था, तो आप उनको लेकर गए नहीं। तो हर्षित राणा भी उस टीम का हिस्सा हो सकते थे। तो बट उनको आयरलैंड का वीजा लग चुका था, उनको वहां पे हो गया था कि ये जा रहे हैं भाई। इन सबको देख के एक ही चीज तो नजर आ रहा है ना कि सब चीजें जो हो रही है, नुकसान तो हमारे क्रिकेट का ही हो रहा है। अब स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट है, हमें तो लग रहा है कि मतलब जो बात इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, आगे अगर 2-3 साल देखें तो हमें डर लगने लगा है कि टेस्ट क्रिकेट में हम कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ ये साइकिल नहीं, अगला साइकिल मेरा खराब है। ये जो सवाल आपका है ना, इसलिए आप कर पा रहे हो क्योंकि एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है जहाँ जिसको फील करना चाहिए। बीसीसीआई पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, बातचीत होती थी, आपको याद होगा ना, उसका टीम हुआ करती थी पहले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सबों की जो कोर टीम होती थी, जो बीसीसीआई के सारे समीक्षाओं पे गौर करती थी, सीरीज परफॉर्मेंस एनालिसिस करती थी, वो चीजें होती थी। सारे प्लेयर अपने अपने साइडलाइन हट गए, किसी एक का भी आप ट्वीट नहीं देखते हो, सवाल नहीं सुनते हो, कुछ नहीं सुनते हो, सबको है भारतीय की रक्षा करी। अरे हम कौन सा पाकिस्तानी है
हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट अच्छा बिल्कुल। करेगी, हम तो यही चाह रहे हैं गौतम गंभीर अच्छा गंभीर करें। के आने के बाद से एक चीज जो मैंने नोटिस की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या फिर टीम इंडिया के जो कैप्टन्स है वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बात करते हैं कि हम आउटसाइड नॉइस पर ध्यान नहीं देते, बाहर क्या कहा जा रहा है हम उस पर नहीं सुनते, हम उस पर ध्यान नहीं देते। भाई आउटसाइड नॉइस पर आप ध्यान नहीं दोगे आपको कोई पूछेगा नहीं। इंडिया में जो दूसरे स्पोर्ट्स की स्थिति कोई एयरपोर्ट से बाहर निकल कर टैक्सी लेके घर जाते हैं, आउटसाइड नॉइज नहीं तो आपको और स्टार बनाया हुआ है ना। आउटसाइड नॉइज, अभी क्रिकेट की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी बात की ना ग्लोबल स्पोर्ट्स है फुटबॉल, हाँ। आपको वहां ध्यान देने की जरूरत होती है। कोई मतलब यहाँ पे अब तो सोशल मीडिया है, इंडिया में कोई बैठ के पोर्टुगल टीम के अगेंस्ट क्या सोच रहा है ना, एट द एंड आपको इफेक्ट करता है, वहां पे वहां के मैनेजर्स को इफेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन मेकिंग आपको करनी होती है कि इतने लोगों की इतनी आवाज आ रही है, तो कैसे आपको आउटसाइड यहाँ भी नॉइज, करते हैं। आपके फैंस कौन है? हाँ। मतलब हम लोग ही तो देख रहे हैं भाई, और सिर्फ हमारी बात नहीं है, और भी लोग देखो देख रहे हैं। अभी जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी पत्रकार को बोला, सुरेश अय्यर ने, नाम जानता हूँ। हाँ, हम सब जानते हैं। तो उनको बोला यार, वो जर्नलिस्ट विमल भाई को वही बोला उन्होंने। विमल भाई जितने सालों से स्पोर्ट्स कवर किए हैं, बिल्कुल। मेरे सीनियर हैं, मैंने उनके अंदर ट्रेनिंग ली हुई है। यार आप उसको कह रहे हो कि आपकी बातों को नहीं सुन रहा हूँ, अरे यार इतना भी नहीं आपने होना क्या है, चाहिए। इतना कौन सा एरोगेंट हो गए हो यार? कौन सा तुम तुरम खाओ? मैं एरोगेंट हमेशा से मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे थे श्रेयस को कैप्टन आप बनाओ। मेरी बात नोट कर लो, वो खुद भी कह मैंने रहे थे। आपके भी हाँ। उसमें ही बोला था। अब श्रेयस पे कैसे सवाल उठाए? हाँ, नहीं नहीं मैं श्रेयस सोशल मीडिया पर फोटोज डालते हैं, प्लेयर्स सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटोज डालते हैं, रील्स डालते हैं, हाँ। आउटसाइड नॉइस नहीं देखते, वो फीड अपना एक्सप्लोर नहीं करते, वो सिर्फ फोटो डाल के पैसे बंद कर के देते हैं, लिए log out है, कर देते हैं। पैसे के लिए है, पैसा कमाओ खत्म करो। लेकिन देखो इस तरह से आप बोलना, हाँ, ये चीज दिखाता है कि आप कितना एरोगेंट हो। मुझे याद है यार, शुभमन गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कई बार कवर किया हुआ, शुभमन गिल बड़े प्लॉटली जवाब देते हैं। अब गंभीर के आने के बाद से क्या बदलेगा मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाद किसी उनके अटेंड नहीं किया, बट जवाब देते हैं। रोहित शर्मा से कितने भी सवाल मैंने किए, बहुत सवाल किए रोहित से मैंने किसी में, लेकिन रोहित हर सवाल का जवाब देते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अजीत अग्रवाल से कोई सवाल पूछा वो क्लियर नहीं है तो रोहित रोक के बोलते थे ये मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पहले जो एक डिसिप्लिन था, एक डेकोरम था, एक उसके पहले विराट हाँ। सीधे जो उनसे सवाल वहाँ पे- बहुत कम लोग पूछते थे कि भाई मुझे पता जवाब नहीं। उसके लिए जो रवि शास्त्री आते थे, हाँ। जब विराट थे तो रवि शास्त्री के पीसी करते थे। सर सबसे कठिन प्रेस कॉन्फ्रेंस धोनी की हाँ। होती थी। क्या उस वक्त मतलब तीर चलाए जाते थे, धोनी उसको किस तरीके से हैंडल करते थे, वो ग्रेट होता था। वो तो बगल में बिठा लेते थे। एमएस है। देखो एक चीज लगनी नहीं है, सर, एमएस को छोड़ देते हैं, सवालों जो पत्रकार हैं उनके सवाल करने को सवाल भी धारदार होते थे उस वक्त। अब ये जो सवाल होते हैं चापलूसी वाले ज्यादा होते हैं। तो भाई बोल तो रहा है बंदा, वो खुल के क्या बोल दे, आउटसाइडर तो बोल तो दिया हमें, अब क्या बोल रहा है? रोहित शर्मा ने क्या बोला था? घमंड क्या करता है? उन्होंने गीप वर्ड यूज किया था, ये हमें बताएंगे हमें कब रिटायरमेंट लेना, कोई लैपटॉप वाला और कलम वाला में नहीं बताएगा। उसके बाद ले लिया रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या लिया, उठा के फेंक दिए बाहर। इस बात को बोल रहे हैं, मुझे कोई झिझक नहीं है, ना घर के हो ना घाट के हो। श्रेयस अय्यर के इस हर बयान मैच को में, सॉरी को रुका मैं, हर मैच में आपको आके फिटनेस टेस्ट देना पड़ रहा है, हर मैच में आपकी इनिंग देखी जा रही है। स्क्रूटनी हो रही है, हर मैच के बाद हो रही है तो स्क्रूटनी। यही कहते हैं। देखो इंसान सिर चढ़ जाता है ना एक बार। आज भी विराट कोहली है, जो बोल लो एरोगेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, आके इस तरह की अनाप शनाप बातें नहीं करता वो किसी में। जो दिखा रहा है विराट कोहली का जो ऑरा है ना, वो चीज दिखाता है आपको है। हार्दिक पांड्या बकवास नहीं करेगा आपके पीसी में, उसको पता है कि चीजें क्या है। लेकिन जब आप बकवास करना शुरू करते हो ना, आपका अंत वहीं से आता है। मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैंने 10 दिन पहले भी आपसे कहा था कि गलत टाइम पे श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिल गई, ये 2-3 साल पहले मिल गई होती तो ठीक था। खत्म है ये चैप्टर, स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुकी है, ये चैप्टर ओवर है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुकी है। इस सीरीज के बाद ही कई जगह पे आप देखो ना, कई सारे ट्वीट्स वगैरह में हम लोगों से बेहतर क्रिकेट बहुत लोग जानते हैं, जो देख रहे हैं, वो वहां पे बातें हो रही है और वो लोग फैक्ट के साथ आ रहे हैं। यादव बन रहे हैं क्या? स्कूटनी शुरू हो गई है। नहीं, मुझे लगता है कि रजत पाटीदार जैसे भी टॉप पे चल रहे हैं, टॉप गन वो हमारा है। दिक्कत ये हो रही है कि जब उनका जब भाई किसी की भी कप्तानी करना एक टॉप फेज आता है, 3-4 साल होता है, उसका डाउन फेज आता है, फेज आता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद श्रेयस अय्यर दिमाग खराब हो गया हो या जो भी कह लो उनको, मैं क्योंकि जिस तरह के इतना एरोगेंट वो नहीं थे। मैं सर वही कह रहा था थोड़ी देर पहले भी, उस बयान को अगर हम डिकोड करें, ये ठीक है, मतलब हम सबको पता है एटीट्यूड है उनके अंदर में, और आप पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से उस एटीट्यूड को ले सकते हैं। कई बार मुझे श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड अच्छा लगता है, जो टीम कॉज में आता है। लेकिन वो जिस सवाल के जवाब में उन्होंने जो रिएक्ट किया, हमको शायद उसका बैकग्राउंडर ये समझना पड़ेगा कि उस सवाल किस प्लेयर के लिए था। वो सवाल था वैभव सूर्यवंशी के लिए। क्या टीम के अंदर आपस में खींच
शुरू हो चुकी है वैभव को लेकर। यही कैसा तो हो बात- सकता है यही- यही कि अरे बात- यार हम बेवकूफ हैं क्या यही कि बात हम तो 15 starting के में लिए कहा बात ही आपसे नहीं हो मैंने। रही है, 11 के लिए बात ही नहीं हो रही है, यही- ये 15 साल का लड़का आ रहा है और इसके लिए सारे के सारे सवाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या घास छिलने आए हैं? आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि प्रिंस यादव ने पिछले मैच में डेब्यू करवाया था, उसको मैं खिलाऊंगा कि नहीं खिलाऊंगा, कि प्रसिद्ध कृष्णा को मैंने पहले मैच के बाद में हमने ड्रॉप कर दिया, क्या उसकी अब इस सीरीज में जगह बनेगी कि नहीं बनेगी? सवाल किस पे हो रहा है? वैभव पे हो रहा दिक्कत है। यही ये है खींच ना, है क्या नहीं, सबकी? खींच कैसे हो सकती है? जब सिलेक्टर्स टीम सेलेक्ट कर रहे थे तो आपके क्या मुंह में नहीं लेमन था? वैभव सूर्यवंशी ने अपने आप को इस पोजीशन के लिए एक पुख्ता दावेदार बताया और ये कहा कि भाई, मुझे कोई गुजरात ऐसे नहीं टाइटंस होती कोटा ना, नहीं, आईपीएल ऐसे कोटा नहीं नहीं, मैं होती अपने है। परफॉर्मेंस के कोटे से आया हूँ। अजीत अगरकर ऐसा नहीं है कि कमरा बंद किया, बत्ती जलाई और टीम बना दिया और डाल दिया ट्वीट पे। अगर अजीत अगरकर की जगह कोई और भी सिलेक्टर होता और गौतम गंभीर की जगह कोई और भी हेड कोच होता ना, तो वैभव सूर्यवंशी ने वो करके दिखाया कि उसको टीम में यही तो लेना ही था। कहानी यही तो है। बात तो हुई होगी ना, ऊपर से ग्रीन सिग्नल तो आया होगा कि बीसीसीआई की तरफ से कि हाँ भाई इस लड़के को उठा लो, पिक कर लो टीम में। लेकिन अब खिलाना मेरे ऊपर है, तो अब मैं आगे हाँ, मैं अब डिसाइड वहां पर करूंगा। गौतम गंभीर को बोला गया होगा भाई देख लीजिए, तो गौतम ने कहा होगा नहीं भाई देख तुम लेंगे, लेकिन ये लड़के खेल रहे हैं हमारे। वैभव सूर्यवंशी सबके लिए खतरा है। तो क्या श्रेयस अय्यर का ये स्टेटमेंट हम एरोगेंस से ज्यादा इनसिक्योरिटी समझे? डायरेक्शन और इंडिकेशन तो यही है ना। अब जैसे फुटबॉल में देख लो, लमीन यमाल, मतलब जिस एज से उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी 15 के ये हैं, उन्होंने 16-17 से स्टार्ट किया था। बार्सिलोना मतलब ग्रेटेस्ट क्लब में आती है। आप रियल मैड्रिड के साथ देखो, मैनचेस्टर Legacy यूनाइटेड, और इनके साथ एक लेगेसी है उसके क्लब की, 100 साल से ज्यादा की है। अब वहां पे उस बंदे को अचानक से आप टीम में लेके आते हो, ऐसा परफॉर्मेंस करता है कि फिर कुछ दिन बाद आप उसको नेशनल टीम में लेके चले जाते हो। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, बेंच पे बैठे हुए थे, वहां पे एकदम अचानक से उनको लगा रही ये लड़का आ गया, सारा लाइमलाइट लेके चला गया है। अब अभी भी सारा लाइमलाइट जो है, स्पेन की जैसे ही बात करते हो, कितने प्लेयर्स का आपको नाम पता होता है? जो फुटबॉल देख रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं कि बहुत 11 प्लेयर्स के नाम आप भूल जाते हो, आपको एक ही नाम याद आता है, लमीन यमाल। तो वो हर जगह पे होती है, लेकिन वहां पे लोग इनसिक्योर नहीं है, उसको सपोर्ट कर आपकी रहे हैं। बात से एक बात मुझे याद आई, ये बंद कमरे की बात थी। इसमें मैं थे, हमारे किशोर अजवानी थे, उसमें हमारे पुराने सीईओ होते थे अभिषेक वो थे। हम लोग सहवाग के घर पे गए हुए थे, मीटिंग चल रही थी किसी टूर्नामेंट को लेकर। ऐसे ही हम बैठे हुए थे, सहवाग से बातचीत चल रही थी शो को लेकर। तो सहवाग ने बड़ा बोला कि यार यू नो अमृत, बोले जी बताइए। क्या तेरे को मैं दिख रहा हूँ ना, मेरे ऐसे ऐसे खिलाड़ी है ना जो मेरे से पहले इंडिया खेलना चाहिए था, बट वो इंडिया खेल ही नहीं पाए। एक्सेप्टेंस है ना वहां पे। वो कहा कि यार मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी थे, मुझे लगता था यार मेरे नेट्स में कि मैं खेल नहीं पाऊंगा, बट वो थी किस्मत। एक बात आप ये मान के चलिए, किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। किसी ने नहीं सोचा होगा वैभव सूर्यवंशी 3 साल पहले कि अगर क्रिकेट की हम बात कर रहे हो, या आपने रिकॉर्ड सबके निकाल ले हैं, रिकॉर्डिंग और आर्टिकल्स, तो उसमें आप वैभव सूर्यवंशी कहीं होगा भी नहीं आपके डिक्शनरी में। मैं वही उसी जगह वो से आता कहाँ हूं, से मैं खुद बंदा नहीं जानता आया, था कि वो कहाँ कौन से का निकला। बंदा। यार मैंने डिस्ट्रिक्ट कैप्टन किया पटना का 3 साल, हाँ। ठीक है, एमएस मेरे सीनियर रहे हुए हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया बिहार का। मैं मुझे पूछा, मैंने फोन किया कौन है ये, कह रहा भाई पता नहीं कहाँ का लड़का है। अरे पता करो यार कौन मैं है। बता रहा हूँ, उनके जो कोच हैं ब्रजेश झा, वो क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे तो साथ में क्रिकेट खेलते थे। और मतलब उस टाइम पे एक और लड़का निकल के वहाँ से गया था, वो निकल के वहाँ से चला गया था अनुकूल रॉय, वो वहाँ चला गया, झारखंड चला गया। लेकिन उसके बारे में बेसिक पता था कि ये लड़का जो है ये निकल के जाए, और वो बताते भी थे कि ये लड़का अच्छा करेगा, देखना एक दिन इंडिया तक पहुंच सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है। इस लड़के के बारे में तो पता भी नहीं था, नेट्स में ये पता चलता था कि ये बच्चा है, वो ठीक ठाक खेलता है। और वो जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे ना, उसमें सुनता था कि यार एक 11-12 साल का लड़का है, वो आके किसी भी बॉलर को मार देता है। तो हम लोग भी वैसे सुनने में आता था कि यार होता है गांव वाले टूर्नामेंट में कुछ ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे, आप जाओ अभी बॉलिंग कराने, आपके ओवर में 6 छक्के मार देंगे। धोनी कहते हैं। वो उस तरीके का था। अब अचानक से वो यहाँ तक पहुंच चुका है। लेकिन जो बात आपने किस्मत की कही ना, अब तो भाई किस्मत के अलावा वो तो टीम में अपने परफॉर्मेंस के थ्रू भी पहुंच गया है, तो किस्मत भी है। यहाँ लक जो कह रहे हैं, लक प्लस उसने जो है प्रूव किया है अपने आप को। सपोर्ट नहीं अब है। क्या दिक्कत है? सपोर्ट नहीं तो है। वही ये बात मैं जानना चाह रहा हूँ, ये बताइए। सपोर्ट से पुराना सूर्य कुमार यादव पूरे 2.5 साल उनके स्कोर कार्ड उठा लो, वर्ल्ड कप से लेकर पूरे आईपीएल का भी मैं स्कोर कार्ड इसमें ऐड कर दूं। अब बताओ रन उनके मुझे क्या था, सपोर्ट था। हाँ। तो दो कई बार एमएस धोनी कहता नहीं है कि सिक्का हवा में जब उछलता है ना, वहां से क्रिकेट शुरू हो जाती है। तो क्रिकेट की शुरुआती होती है किस्मत से, उसके बाद टॉस के बाद फिर सपोर्ट, सौरव गांगुली जैसे इंसान मिलता है लोगों को। अब सौरव बहुत प्लेयर्स के लिए अच्छे हैं, हो सकता है गौतम गंभीर 5-6 प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छे हों, उनके लिए गॉडफादर की तरह हों, कुछ प्लेयर्स के लिए नहीं होंगे। तो ये तो इफ एंड बट्स होता ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर क्राइम करे, गौतम गंभीर किसी पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया में खिला रहे हैं या श्रीलंकन प्लेयर्स को खिला रहे हैं। खिलाओ, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमें बस ये जानना है कि एक प्रोसेस क्या है, किस थॉट प्रोसेस से आप चलना चाह रहे हो,
अगर आपको हर्षित राणा में आपको पोटेंशियल दिख रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा में पोटेंशियल दिख रहा है, आपको वॉशिंगटन सुंदर में इतना क्या पोटेंशियल दिख गया कि आपको कुलदीप यादव में नजर नहीं आ रहा है, आपको रवि बिश्नोई में नजर नहीं आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई सबसे खराब अगर खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल, उसमें क्यों नहीं नजर आपको आ रहा है? हाँ। उससे बेटर बॉलर आपके पास नहीं है, फिंगर बॉलर या नहीं क्या है। वो गेंद से उंगलियों से गेंद गुआते हैं वो? बिल्कुल फेवरिज्म साफ दिखता है यहाँ पर कि गंभीर ने अपने लोग चुन लिए हैं भाई, ये 4-5 लोग हैं। ये होता है। पहले कोच भी करते थे, हाँ गंभीर भी कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात शुभमन गिल भी कर रहे हैं, सिर्फ गंभीर अकेले नहीं कर रहे। सबने चुन लिया कि भाई ये हमारे 4-5 प्लेयर हैं। धोनी के एरा में भी शुभमन गिल ने तो पूरी टीम चुन ली थी गुजरात की, साथ के साथ धोनी चल के गए। 11 सेलेक्टेड होते धोनी के वो सीएसके कोटा था, फिर गुजरात कोटा, वो पहले भी होता आया, वो यहाँ पर होता आ रहा है। लेकिन अब ज्यादा, अब पहले सॉल्यूशन पहले दिखता ज्यादा था। था, हाँ, पहले भी ज्यादा था। पहले ज्यादा था। अब नहीं, वो पहले ज्यादा गंभीर उतना नहीं है। गंभीर एक दो प्लेयर्स पे देखो, कोच को दिखता है कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल है, वो एक दो प्लेयर खेलता है, ये तो होता है। नहीं मैं एग्जांपल बताऊं, गंभीर का ऐसा है, कई दफा होता है रेड लाइट पे पुलिस वाले खड़े हैं, आप गए, आपकी गाड़ी को पकड़ लिया, 4 के 4 पुलिस वाले आप ही के पास आ खड़े हो गए, इतनी देर में कोई भी निकल जाए। गंभीर ने अपने 4 अगर चुन लिए हैं तो 5वां कितना भी अच्छा हो उसे नहीं चुनेंगे कि भाई मेरे 4 फिक्स है ना, मेरा कोटा 4 का है, बाकी 7 खेलेंगे अलग से। तो गंभीर ने अपने चुन लिए हैं, लेकिन जो सपोर्ट की आपने बात की, सपोर्ट तो 11 को देंगे ना, वो अपने आपके 4 को चुन लिया आपने, लेकिन सपोर्ट आप 11 नहीं देखो, मैं गंभीर अगर इतना ब्लाइंडेड रहते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर सेकंड मैच भी खेल रहे होते हैं, क्योंकि ये आउटसाइडर की सुन नहीं रहे। लेकिन एक चीज होती है जो मैं बार बार कहता हूं कि यार घोड़े पे दाव लगाओगे ना आप, जहां रेस है, जो चीज चल रही है, वॉशिंगटन सुंदर नहीं समझ में आ रहे भाई क्या कराना है, मतलब क्या है वो। वॉशिंगटन सुंदर के साथ में वही हो रहा है जो ग्रेग चैपल ने इरफान पठान के साथ किया था, खत्म कर दिया था। वॉशिंगटन सुंदर बहुत जब अच्छे आए स्पिनर थे थे। बहुत अच्छे थे, अच्छे स्पिनर थे। पोटेंशियल हाँ, था, अच्छे पोटेंशियल स्पिनर था थे। भाई, बहुत वही। अच्छा स्पिनर है जो बढ़िया बैटिंग कर लेता है। अरे तुम बैटिंग करवा रहे हो भाई, तुम 17वें 18वें ओवर में उनको शायद पहली बार टेस्ट श्रेयस क्रिकेट अय्यर में ने नंबर बॉल 3 दी पे है। भेज दे रहे हो। नंबर 3 पे आप कैसे, नंबर 3 हम लोग बार बार इस पोजीशन की बात करते हैं भाई, ग्रेट्स जो भी हैं, मुझे लगता है ब्रायन लारा बहुत दिन नंबर 3 खेले थे, जैक कैलिस भी कई टाइम नंबर 3 खेले, रिकी पॉन्टिंग तो थे ही वहां पे, वो खेला ही करते थे। आयरलैंड के खिलाफ वही- पहले मैच में वही। वॉशिंगटन सुंदर को श्रेयस अय्यर ने 17वां या 18वां ओवर दिया है। अब वो ये सोच आपके लीजिए, top line bowler मतलब हैं। आपके टॉप लाइन Main बॉलर spinner हैं हैं आपके। बिल्कुल वही, तो फिर आप उनको खिला रहे हो सारी चीजें। लेकिन अब एक सॉल्यूशन पे आते हैं, कोचेस की अगर बात करें कि क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कोच अभी नजर आ रहा है जो तीनों फॉर्मेट में हमारे पास, मतलब वो तीनों फॉर्मेट में टीम को मैनेज कर ले? क्योंकि मुझे एक नाम लग रहा है कि जो पिछली बार जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी कि रिकी पॉन्टिंग का नाम आया था और उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे साल जो है आपके साथ रखूंगा। नहीं, फिर वही बात है कि हाई प्रोफाइल कोच शायद नहीं चाहिए। फिर वही है। इंडियन टीम इतनी हाई प्रोफाइल है कि एक लो प्रोफाइल कोच हो भाई, जो मतलब जिसका काम कोचिंग मैनेज करना हो चीजों को, खुद सामने से आकर वॉर ना करे कि भाई मैं हूँ कोच इस टीम का, मैंने आईसीसी ट्रॉफी जिताई, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ये कोच आकर कहेगा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने लक्ष्मण का नाम लिया कि एक लो प्रोफाइल इंसान होना चाहिए। राहुल द्रविड़ क्या थे, कभी सामने से क्रेडिट नहीं लेते थे ना भाई, हमें अच्छे लगते थे, हम हमेशा रोहित को क्रिटिसाइज करते थे कि रोहित हरा दिया, विराट ने हरा दिया, द्रविड़ को कभी कोई नहीं बोलता था। आप सामने से आगे दिखाने के लिए कि मुझसे लड़ो, आप कैप्टन मेरे पीछे बैठेगा, मुझसे बात करो आप, ये नहीं चाहिए शायद। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो जाती है ना कि ईगो मैनेजमेंट वाली जो चीज होती है, अगर आप कोच जो लो प्रोफाइल जैसे आपने कहा, फिर प्लेयर्स की जो ईगो वाली चीज आ रही है और जो दिख रहा है, अब ड्रेसिंग रूम जो स्प्लिट हो चुका है पूरा एकदम साफ साफ दिख रहा है, वहां पे अगर कोई लो प्रोफाइल कोच आता है तो ड्रेसिंग रूम मैनेज लो होता है। प्रोफाइल कोच के फेवर में, मतलब जिस इन अड़िल घोड़ों को जो टैकल करना किसी की बस की नहीं है, या तो दो फिर से या तो उनको एज ए मैनेजर टीम में जोड़ दीजिए, एज ए कंसल्टेंट टीम में जोड़िए। वो दो ही नाम मुझे समझ में आते हैं आज की तारीख में भी, राहुल द्रविड़, अदरवाइज रवि शास्त्री। ये दो नाम मुझे जो दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि भाई ये वो नाम है कि इन अड़ियल घोड़ों को भी काम पे लगा लेंगे, थोड़ी बैलेंस भी बना लेंगे। और इन दोनों को ने इतनी क्रिकेट की समझ तो है, ये तो खुदा है, भगवान है क्रिकेट की, किसी के साथ ना गलत नहीं होगा। जो आज एक है कि भाई ये क्यों खेल रहा है, वो क्यों नहीं, उनको पता जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, वो खेलेगा। तो मुझे लगता है कि ये दो नाम हो सकते हैं अगर बीसीसीआई उनसे रिक्वेस्ट करे कंसीडर करने के लिए कि आप क्या गौती के साथ मिलकर कर सकते हैं या फिर बिना गौती कर सकते हैं। ये तो होगा। मेरा टेक ये है कि क्रिकेट में कोचिंग या कोच तभी खत्म हो जाता है जब आप प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक से ऊपर या एज ग्रुप से ऊपर चला जाता है। अब इन प्लेयर्स को ये नहीं बताना होगा ना कि आपको बॉल ऐसे खेलनी है या आपका स्टांस गलत है, सबको पता है, सब रवा होकर आ रहे हैं, कुछ तो 35 की साल की उम्र में डेब्यू कर रहे हैं। रही बात अगले कोच की, तो चाहे वो कोई भी हो, वो कोच, क्योंकि टीम क्रिकेट एक टीम गेम है, 11 15 17 25 लोग एक साथ एक जगह जाते हैं, एक फ्लाइट से जाते हैं, 2 जत्थों पे जाते हैं, कई दिन कई महीने एक टूर में एक साथ में रहते हैं, तब वो बॉन्डिंग बनती है। और टीम गेम तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक उस टीम में यूनिटी नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी। कोच कोई भी हो,
अगर यूनिटी नहीं है तो वो कितना ही बड़ा कोई कोच आ जाए या कोई लो प्रोफाइल कोच आ जाए, यूनिटी नहीं होगी, वहाँ डिफरेंसेस होंगे तो उसका असर, उसका फर्क आपको ग्राउंड पे नजर आएगा। मुझे जो गौती दिखे थे कपिल शर्मा का शो में, जो कूल डाउन, जो कूलनेस दिखा था, अगर वो कूलनेस और वो कूल डाउन उनका दिखे वहां पर मुझे, क्योंकि ऋषभ पंत इसलिए टीम में नहीं कि किसी से हैंडल होने वाला नहीं है। फुफा जो है हार्दिक पांड्या, वो किसी से हैंडल होने वाले नहीं है। दो तीन लोग ऐसे हैं। कोच क्यों हैंडल करेगा? आप कप्तान को पावर दो ना। वही सौरव गांगुली हैंडल करते थे या जॉन राइट करते थे? धोनी करते इनफैक्ट थे धोनी करते या थे। डंकन फ्लेचर करते थे, गैरी कर्स्टन करते थे। कैप्टन करेगा ना वहाँ पे, अड़ियल घोड़ों को कैप्टन लगाम लगा के रखिएगा। कोच साथ में खड़ा होगा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोच क्यों लीड कर रहा है, सवाल सिर्फ वो आ जाता है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिर गौतम गंभीर से ज्यादा बीसीसीआई की गलती है, जिन्होंने गौतम गंभीर को चूज किया कि इस पोजीशन के लिए फिर ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं। लॉजिक था कि ये ट्रांजिशन फेज है, कि हमें एक ऐसा शख्स चाहिए। हालांकि कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे वहां पर उस वक्त, वो समझ में आए वहां पर कि गौतम गंभीर वहां पर आके एडजस्ट करवा दिया, सामने आके खड़े हो गए वहां पर। लेकिन सामने पावर दे दी तो गंभीर अपनी शर्त लेकर आया भाई कि मैं तो अपनी शर्त पे चलता हूँ। गंभीर ने कमेंट्री भी अपनी शर्त पे की है। जब वो कमेंट्री करने जाते हैं तो वहां पर भी उनकी शर्त होती थी। प्रोड्यूसर जो बता रहा है भाई मैं मेरी शर्त में मेरे टॉपिक पे चलूंगा, ये मेरा स्टैंड है, मैं नहीं करूंगा धोनी की तारीफ, मैं नहीं करूंगा यहाँ पर इस तरह की चीजें। तो गंभीर अपने आइडियोलॉजी में जीते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले कोच की बात करें 27 तक तो अभी कंटिन्यू करेंगे गौतम गंभीर। वर्ल्ड कप भी ले आए तो भाई दुनिया के सबसे महान कोच हो जाएंगे कि भाई सब कुछ जीत लिया गंभीर ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में। ऑलरेडी वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। भले ही आप उनको पसंद करो ना पसंद करो, लेकिन वो जीत जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जो ये प्लेयर ईगो वाली चीज और जो ये कैप्टन वाली चीज बताई जो ये कैप्टन वाली चीज आपने बताई थी ना, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, तो उसमें एक चीज मुझे याद आ रहा है, एक इंसिडेंट याद आता है माइकल क्लार्क और साइमन कैटिच का जो हुआ था। और माइकल क्लार्क का सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, माइकल क्लार्क की कई प्लेयर्स के साथ हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि जब एक प्लेयर के पास पावर, उस टाइम पे कैप्टन थे साइमन कैटिच, उसके बाद मैच नहीं खेल पाए थे। और साइमन कैटिच ठीक ठाक फॉर्म में थे और अच्छे प्लेयर थे, मतलब अगर लो प्रोफाइल में देखा जाए तो मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे। तो क्या ऐसी भी चीजें हो जाती है कि अगर कैप्टन के पास फिर वो पावर आ जाए तो मैं तो खुन्नस निकाल दूंगा भाई कि मैं अब तुम तो नहीं यार, इतने मैच्योर प्लेयर्स हमारे पास है। देखो एक बात समझो, सबको पता है ये चीजें कि जो चीजें इनको मिली है ना बड़ी मुश्किल से मिली है। इंडिया खेलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी खिलाड़ी भाई बदला, ये रिवेंज, ये सब चीजें पॉइंट पर्सन हो सकता है, एक दो प्लेयर के लिए हो सकता है, मैं ये मान सकता हूँ। जैसे इरफान ने कहा कि मैं हुक्का नहीं लगाता था, ये उनकी अपनी शर्तें हैं, उनकी अपनी बातें हैं। ये आरोप धोनी पर है। क्या भाई अब ये सवाल मैं पूछूं, क्या धोनी हुक्का लगाते थे तभी टीम में खेलते थे? अब वो अलग चीज मसला है, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। गंभीर कहते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, भाई वो भी अलग डिबेट का मसला है, वो भी चीजें हैं। बजरते बात ये कि आपके पास ट्रॉफीज है ना, आप जीत रहे हो ना। फिर मैं कहूं कि वो कैच ने नहीं जिताया वर्ल्ड कप 2024 का, फिर तो लॉजिक ये भी है कि वो छक्के ने नहीं जिताया तो उस कैच ने भी नहीं जिताया वर्ल्ड कप। नहीं जिताया, सही बात है। तो किसी चीज का प्लस माइनस दोनों होता है भाई। तालियां दो हाथ से बजती है ना, एक हाथ से बजती नहीं है। तो मेरा ये है कि कुल मिला के टेक ये आता है कि गंभीर हमें पसंद है या नहीं है। गंभीर के बारे में ये बात आ जाती है कि गंभीर एज ए बैट्समैन मैं नहीं, एज ए कोच, एज ए कोच मुझे ये नहीं, बस दो बात पसंद नहीं है भाई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वही आदमी पसंद ना पसंद ऐसा थोड़ी है। पसंद ये है कि भाई उनकी जो प्लानिंग है, जो उनका रिजल्ट हमें दिख रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। तो वो रिजल्ट के नाम पे तो फिर आईसीसी ट्रॉफी दिखाने लगेंगे। क्यों? जब एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, कैच ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, तो फिर फिर क्या हुआ? ये सब बकवास बातें हैं। गंभीर बस रिक्वेस्ट हम यही कर सकते हैं यहाँ से बैठकर भाई कि आप बड़े भाई की तर्ज पे आप खेलिए। टीम जो आपको मिला हुआ है, बेस्ट जो बेस्ट, जिसका बेस्ट जो बेस्ट है। यार हम भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो जो बेस्ट स्क्रिप्ट होती है उसको तो बहुत तारीफ करते हैं ना कि इसको आगे बढ़ाओ, लिखो, आगे इसको आगे कंटेंट करो। अब बैठा हुआ एक लड़का है, आपके ऊपर है भाई, आपको लगता है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो आपके कॉल पर है। अजीत अगरकर मजबूर हो जाते हैं, आप मजबूर नहीं होते हैं, कप्तान मजबूर नहीं होता है। कप्तान का स्टेटमेंट कुछ और आता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 3 से 2-2.5 सालों से जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ, हर प्लेयर का अगले ही मैच में स्टेटमेंट चेंज होता है और ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसको डिकोड करने बैठोगे तो सर घूम जाएगा कि भाई बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है। मैं 3 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी किया हूँ, भाई तेरे को किसने कहा कप्तान लेने के लिए? आप बोलते कि नहीं मुझे एज ए बैट्समैन प्रूव करना है अपने आप को, तब मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी आपको मानता। मैं सोचता कि भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, इतना कुर्बानी दे दिया उसने। शुभमन गिल, मैं तो राइट टाइम है शुभमन गिल को इन कराने का T20 में कप्तान बना देना। बिल्कुल भाई, उसने गुजरात टाइटंस के लिए रन बनाए, 2 बार रन बना दिए।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है वो, क्या चाहिए? फिर हम ही लोग स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाने लगते हैं। आपको लगता है कि आना चाहिए क्या? नहीं, फिर वो वर्कलोड वाली बात भी आ जाती है, 3 फॉर्मेट में कैप्टन बनाए ना देखिए बनाए। 3 फॉर्मेट में कप्तान कोच चल सकता है, कप्तान नहीं नहीं, चलेगा। प्रॉब्लम आएगी खेलेंगे कहाँ पे? खेलेंगे कहाँ फिर? कहाँ वैभव पे? सूर्यवंशी अगर पानी पिला रहे हैं तो ये जूस नहीं पिलाएंगे ना, फिर ये कहाँ संजू खेलेंगे? सैमसन, ये संजू सैमसन देखो एक अभी जाने वाले हैं, उनका अभी हो एक गया। ट्वीट आ जाएगा शशि संजू थरूर का। सैमसन के क्लियर बता रहा हूँ, जस्टिस जस्टिस फॉर वैभव सूर्यवंशी चल रहा है। संजू सैमसन भूल जाइए। वर्ल्ड नहीं, कप उन्होंने संजू जीता संजू है। का दौर तो हो गया। अब संजू को अब जब वनडे शिफ्ट किया जाएगा, T20 में कहेंगे कि ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने नॉकआउट 2 मैचेस में बहुत शानदार पारियां खेली थी, अब आपका कंट्रीब्यूशन यहीं तक है। जब एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं दिलाया है ना, तो तीन और स्कोर ने भी आपको वर्ल्ड कप नहीं दिलाया है। ठीक है, मतलब आप चीजों को कैलकुलेट करें, जो चीज हो गई यार वो हो गई, आपने एक अच्छा काम किया, वो कर दिया। क्रिकेट में ये तो कहते हैं ना कि आपने कल क्या किया ऐसे मैटर नहीं करता, आप आज क्या करने वाले हो, आज ही आपका चीज स्टैंड करती है। तो बड़ी मुश्किल से आपके पास ट्रॉफीज आनी शुरू हुई है। टीम भी ऐसा बनाई है, एरोगेंस ऑस्ट्रेलियन टीम है, लेकिन उनकी एरोगेंसी अलग है, वो एज अ टीम एरोगेंट है। मैदान पे Specific उनका नहीं है मैदान पे वो। वो दिखते हैं। हाँ, तो 12 जब उतरते हैं ना, मैं आज भी वो दिन नहीं भूलता हूँ उत्कर्ष, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, मैं खड़ा हूँ, टीम इंडिया की बस रुकी, सारे वो कान में आजकल वॉकी टॉकी लगा के हिलते हिलते उतरते हैं, वो हिलते हुए अंदर जा रहे थे, पीछे से दूसरी बस आई, मतलब मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ये लाइव भी जाएगा ये, जितने हम जर्नलिस्ट खड़े थे, बड़े बड़े ग्रुप्स के जितने चैनल्स के भी लोग थे, या बड़े बड़े जो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, या 2-3 कमेंटेटर भी थे जो कॉफी पीते साथ खड़े होके, जो ऑस्ट्रेलियन टीम उतरी ना, जो वाइब्स आता है ना कि ये तो मार रहे हैं आज, गैंगस्टर्स। फाइनल। मतलब दे आर, मतलब भाई साहब ये तो आज, मतलब वहीं जब वो बस का गेट खुला, पैट कमिंस जब उतरा, ये लग गया कि भाई हो गया, आज मतलब आवाज शांत बॉडी से ही करने उसने आया। हरा दिया यार, मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, आपको ना, पता लग जाता है। वो MS धोनी वाली फिल्म में युवराज सिंह का निकलना और MS गुड्डिंग में जाना, मतलब वो पिंड था, वो चीज मैं आपको अपने कई बार बोला भी है, वो भुला ही नहीं मैंने आज तक। वो टीम गई अंदर, लौटी, सब पता कि इतिहास बना के गई। वो बंदा आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है भेज दूंगा, भेज दिया सबको उसने। वो मैच क्या खेल हुआ था मैच, और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बॉडी लैंग्वेज से मुकाबला जीती, मतलब कहीं नहीं स्टैंड करने दिया आपको उसने। इसलिए कहते हैं कि एरोगेंस ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो ग्राउंड पर अपनों में नहीं। आप कितने बड़े तोप खान हो, कभी भी नहीं सुना होगा किसी ने यहाँ बैठकर ओपन चैलेंज के साथ कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की लड़ाई हो गई आपस में, जबकि उन्होंने इतने साल एक दूसरे के शैडो में खेला, जबकि राहुल द्रविड़ की पूरी बैटिंग सचिन के शैडो में गई हुई है। VVS लक्ष्मण की लड़ाई कभी सुनी किसी ने? बिल्कुल। क्या कभी उस सुनी बंदे है को एक सौरभ वर्ल्ड कप गांगुली? नहीं मिला। कभी सुनी है सौरभ गांगुली VVS लक्ष्मण से लड़ गया और सचिन से लड़ाई कर ली हो? सहवाग की कभी सुनी है आपने कंट्रोवर्सी? नहीं सुनी है भाई। इनसे बड़ा कोई आपके पास है? कोई मिसबिहेव स्टेटमेंट सुना इन लोगों से आपने कभी? नहीं सुना। वो और कहानी लेके भी इतनी सी कोई है नहीं आ यार। रहे हैं। तो ये आखिर लोग- में जाते जाते क्या मतलब, आपने कहा कि ट्रॉफीज तो जीत रहे हैं, हमें तो लगता है जब तक हम लोग टेस्ट वाली नहीं जीत रहे हैं तब तक मान नहीं रहे हैं कि भाई ट्रॉफीज तो आ रही अगली हैं। साइकिल में अगली साइकिल अगली में जीत पाएंगे? मुझे अगली वाले पे ही डाउट है, इसको तो भूलिए, इसमें तो है ही नहीं। हम नहीं, लोग। मैं कह रहा हूँ सब इसमें, मुश्किल है, क्योंकि हाँ। अब तक आपने जो भी किया पीछे, हाँ। वो सारी या तो इंडिया में किया या इंडिया जैसे हालातों में किया। अब सेना कंट्रीज में हो रहा है। अब देख लो अपने विमेंस का, अपने वर्ल्ड कप क्या क्या कैंपेन रहा उनका, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, साउथ अफ्रीका और उस सब कॉन्टिनेंट में होने वाले हैं वो सारे टूर्नामेंट। आप देख लो क्या हालत होगी। आप लिख लीजिए, गौतम गंभीर को जो मिलना था एज अ कोच वो मिल चुका है। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो लूज करने वाले हैं, गेन कुछ नहीं होगा, इंडियन टीम को मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि फिलहाल जैसी सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, जैसे प्लेयर आपके तैयार हैं, वो बहुत टफ होगा। सेना कंट्रीज में खेलना, वर्ल्ड कप कैंपेन आगे तक लेके जाना और ट्रॉफी उठाना, वो इंडिया नहीं है और इंडिया जैसे हालात नहीं है। लोगों पे ही रहने देते हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग को तो बैठ के इतनी चीजें निकल के आई, इतने सारे इनपुट इन्होंने दिए हैं। यार सबसे अच्छी चीज होती है ड्रेसिंग रूम के इनसाइडर जो ये बताते हैं ना, ऑफिस मीटिंग में भी नाम ले लेते हैं। ऑफिस मीटिंग में मैं गया था तो यहाँ पे ये चीजें आई हैं, तो वैसी ही चीजें जो है यहाँ पे लगातार आपको मिलती रहेंगी। और बताइए गंभीर को लेकर आप क्या सोचते हैं। बाकी अगली बार फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक भी आप सजेशन देते रहते हैं, ऐसे ही सजेस्ट करते रहिए। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।